हेलो गाइस, कल के वीडियो में आपने देखा कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कराया आपको। कुछ क्वेश्चन भी मैंने कराए थे, 2 या 3 क्वेश्चन कराए थे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी थे। अभी क्या है, थोड़ा इजी क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट। सो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन लिखा, किसी कूट भाषा में ठीक है कैट CAT कैट को XZG लिखते हैं। तो उसी कूट में या उसी कूट भाषा में डॉग को क्या लिखेंगे? डॉग को क्या लिखेंगे? स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस होंगे हमको कैसे सॉल्व करने हैं कि कैट को हम XZG लिखते हैं, तो डॉग को हम क्या लिखेंगे उसी कोड भाषा में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे करना था। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको देखते ही पता चल जाएगा। अगर आपने वो जो मैंने टेबल बताई थी A से Z तक की, अगर ध्यान से देखा होगा तो देख लीजिए कैट, और जैसा कि मैंने बताया था कैसे लिखना है कि कैट को लिखते हैं XZG, तो हम लोग लिख लेते हैं XZG। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे XC जो है वो X का अपोजिट है, ठीक है। A जो है वो Z का अपोजिट है, ठीक है। और जो हमारा T है, मैंने बताया था GT, ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड, याद करने का तरीका। A to Z 6, मैंने पहले वाले वीडियो में जो मैंने बनाया है वो आप उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने बनाया है, उसको याद करने का तरीका भी बताया है सब। तो इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। डॉग को भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, DOG। तो D का अपोजिट बताया था मैंने, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, W हो जाएगा। O का क्या, LKO, O का अपोजिट L होता है, एंड G का अपोजिट क्या होता है, T। अभी जो नंबर उसके ऊपर लिखे गए अल्फ़ाबेट के नंबर, वो भी याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आगे मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें उन नंबर्स की वैल्यू आप याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे C का 3 होता है अल्फ़ाबेट का नंबर, A का 1 होता है, T का 20 होता है। T का तो आप इजीली याद कर सकते हैं, जितने भी बंदे क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। T20 बोलते हैं, T20 क्रिकेट आजकल दौर में है, सबको पसंद आता है। अभी मैच हुआ है आज ही, तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें क्रिस गेल ने अच्छी तूफानी पारी खेली है। T20 मैच था, वेस्ट इंडीज जीत गया है, ठीक है। X का कितना होता है, XYZ। अगर आप कहीं बीच में मिस कर रहे हैं गिनती, तो आप उसको याद कर सकते हैं इजीली। Z कितना होता है 26, Y होता है 25, X कितना होगा 24, ठीक है। Z कितना है 26, G कितना हो जाएगा आपका इजोटी। जैसे हम लोग ऐसे याद कर काउंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है इसमें। एक सेकेंड, सॉरी। G 7 हो गया, ठीक है। D 4 होता है, O का 15 होता है, G का 7 होता है, ठीक है। L का 12 होता है, और W का 23 होता है। ये नंबर्स भी याद होना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। जैसे अगला क्वेश्चन हम अगला एग्जांपल कराते हैं जो नंबर्स पे बेस्ड होगा है। क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन क्या है, PALE तो हम लोग क्या लिख रहे हैं 34, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि जैसे
PALE को 34 लिखा गया है, तो क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया होगा कि हमने 34 इसको लिखा है। और क्वेश्चन ये है कि हम PALE को अगर 34 लिख सकते हैं, देन अरेस्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, ARREST क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो अगर PALE को हम लोग 34 लिख सकते हैं, तो अरेस्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्व करने का तरीका है, देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। मेनली क्या है, जो टेबल मैंने बताई A से Z तक की अल्फ़ाबेट के नंबर एंड कौन सा अल्फ़ाबेट किस अल्फ़ाबेट के अपोजिट है, इतना आप ध्यान से याद कर लेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग से कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी एग्जाम में, या तो वह पेट से रिलेटेड पेट एग्जाम में आएगा या फिर SSC एग्जाम में आएगा, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो अब देख लीजिए, अभी जैसे P का कितना होता है, 16 होता है, A का कितना होता है, 1 होता है, L का कितना होता है, अभी मैंने बताया यहाँ पे 12 होता है, E का कितना होता है, 5 होता है। अभी अब इसको देखिए, अब इसको ऐड करने से देख लीजिए, ऐड करने से 34 आ रहा है, अब ऐड कर लीजिए, 16 1 17, 17 12 कितना होता है बताइए, 17, 16 1 17, 17 5 22, 22 12 34। यानी कि जो इन अल्फ़ाबेट्स के नंबर हैं उन नंबरों को ऐड करने से हमको इतना मिल रहा है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ भी यूज होगा। A का हमारा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, प्लस R का हमारा कितना होता है, 18 होता है, ठीक है, प्लस फिर से R दिया हुआ है तो उसका भी हमारा 18 हो जाएगा। E का हमारा 5 होता है, प्लस कर देंगे, एंड S का हमारा कितना हो जाएगा, 19 होता है, और T का हमारा कितना होता है, T20 20 होता है। याद करने का तरीका सबसे अच्छा T का T20 मैच, ठीक है ना। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 81, मीन्स हमारा ये आंसर आ जाएगा। एक विकल्प जो हमारे मतलब ऑप्शन दिए रहेंगे कुछ ऐसे दिए रहेंगे, मान लीजिए कि जैसे हमको ये क्वेश्चन मिला एग्जाम में, ठीक है ना, तो हमारा 4 विकल्प दिए रहेंगे। मान लीजिए हमको 77 दिया हुआ है, B नंबर विकल्प हमारा 81 दिया हुआ है, C नंबर विकल्प हमारा 100 दिया हुआ है, ठीक है, एंड D नंबर विकल्प हमारा 50 दिया हुआ है। तो हमने जो सॉल्व किया, जो कॉन्सेप्ट हमारा पहले क्वेश्चन में दिखा जैसे हमारा निकल के आया है, उसी बिहाफ पे हमने जो सॉल्व किया है उससे हमारा जो निकल के आ गया, तो हमारा जो कुछ आंसर है वो ऐसे हमको टिक कर देना है, ठीक है ना। समझ में आया दोस्तों। तो कोडिंग डिकोडिंग का मेन पर्पज़ यही है कि मतलब जैसे कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं जो A से Z तक, वो सारे अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, कौन सा अल्फ़ाबेट्स किसके अपोजिट है और उनका नंबर कितना है, कि जैसे A 1 होता है, B 2 होता है, C 3 होता है, D 4 होता है, E 5 होता है, F 6 होता है, इसी तरह से T 20 होता है, P 16 होता है, R 18 होता है, Z 26 होता है, Y 25 होता है। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट के नंबर वाला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा हुआ है ओरल, ओरल को जैसे हमने क्या लिखा है, 3196, 3196। देन क्या दिया हुआ है कि रिटन को हम क्या लिखेंगे, WRITEN, इसको हम क्या लिखेंगे। अभी देखो क्या होता है कि हमारा जो ओरल लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी इसमें क्या दिया हुआ है कि ओ का हमारा कितना होता है, 15, जैसे ऐसे लिख लेते हैं हम, ORAL, ठीक है ना। O का हमारा जो नंबर होता है वो 15 होता है, ठीक है। R का हमारा 18 होता है, ठीक है। और सॉरी
ए का हमारा कितना होता है, 1 होता है, एल का कितना होता है, 12 होता है। तो अभी क्या है, इसमें जो कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है, वो फॉलो हो रहा है इन दोनों का सम। 5 + 1 6, 8 + 1 9, एंड 1 का तो 1 ही रहेगा, एंड 2 + 1 = 3। अभी देख लीजिए, हम लिखा क्या गया है, 3196 से लिखा गया है, ओरल को हमने लिखा है 3196। इसमें कॉन्सेप्ट क्या फॉलो हुआ है कि ओ को हम 15 लिखते हैं, तो 5 + 1 6, आर 18 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, आर के अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग। तो 8 + 1 9 हो गया, एंड ए जो है, ए को 1 लिखते हैं, एंड एल जो होता है 12 होता है, उसका 2 + 1 3 होता है। और ये लिखा कैसे गया है, ऐसे लिखा गया है, ठीक है, 3 1 9 6। ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया। इसी हिसाब से हम ये रिटन को भी इसी तरह से लिखेंगे। तो जैसे W ले लिया हमने, ठीक है, R ले लिया, I ले लिया, ठीक है, T ले लिया, और E ले लिया, और N ले लिया। W का कितना होता है, W का होता है UVW 23, ठीक है। R का कितना होता है 18, I का होता है 9, T का होता है 20, E का होता है 5, एंड N का होता है 14, ठीक है। सेम उसी तरह से यूज होगा, ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट। 3 + 2 5, 8 + 1 9, और ये 9 का 9 ही रहेगा। T + 2 + 0 कर देंगे तो 2 ही आएगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, एंड 4 + 1 होगा तो ये 5 रहेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है बताया था, ऐसे नीचे से ऊपर, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 5 2 9 9 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं ऑब्जेक्ट मतलब विकल्प नहीं दे रहा हूँ, विकल्प नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रिलेटेड एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर विकल्प कुछ ऐसे दिए रहेंगे, मान लीजिए ए है, ए के विकल्प मान लीजिए कुछ भी दिया रहे 5 3 2 4 6 7, बी भी ऐसे ही कुछ विकल्प दिया रहेगा, सी भी, मान लीजिए डी विकल्प ये दिया हुआ था, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन और कराते हैं और उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। थोड़ा इसको रफ करता हूँ। स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन से। लिखा है कि यदि सन SUN = 26 और GPL = 11, तो उसी कूट भाषा में SKT को कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने विकल्प भी लिख दिए हैं ताकि समझ में आए क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कैसे सॉल्व करना है, कैसे टिक करना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन होगा ये वीडियो का। देखते हैं, सन को लिखा गया है 26, यानी कि SUN = क्या लिखा गया है 26। अब देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या फॉलो किया है इसमें। तो एस का क्या होता है वैल्यू अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग होती है 19 एस की वैल्यू, और यू की क्या होती है 21, ठीक है, और एन की क्या होती है 14 होती है। अभी देखिए इसको क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा 26 से ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो मीन्स इसमें कॉन्सेप्ट कुछ अलग लग रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको अभी कुछ नहीं किया, हम लोग इसको इन दोनों को सिर्फ ऐड करते हैं। तो इनको ऐड करने के बाद कितना आएगा 9 + 1 10, एंड 2 + 1 3, एंड 1 40, मतलब 40। और अगर हम इसको इससे माइनस कर देंगे 14, तो हमारा कितना आ जाएगा 26। मीन्स इन दोनों को ऐड करना है और उसमें से ये वाली संख्या जो तीसरी वाली है वो माइनस कर देंगे। अभी देखिए इसमें ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं GPL का, ठीक है।
अगर इसमें ये फॉलो कर जाएगा तो वही कॉन्सेप्ट हम इसमें भी फॉलो कर देंगे और हमारा आंसर इजीली प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, GPL का भी देख लेते हैं। GPL इक्वल टू कितना दिया है 11। ठीक है, अभी G का कितना होता है 7 प्लस P का कितना होता है 16 और माइनस L का कितना होता है 12। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं। 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा 23। ठीक है ना, 23 माइनस 12 कितना होगा 11। मीन्स जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं वो फॉलो हो रहा है। तो इजी हो गया सवाल। इसकी वैल्यू हमको निकालना है तो हम क्या है S K T। अभी S की वैल्यू कितनी होती है 19। ये याद करना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी वैल्यू हैं, अगर कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करना है तो आपको अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट और उनकी वैल्यू याद करना मस्ट है। ठीक है ना, 19 प्लस कर लेते हैं K की वैल्यू कितनी होती है 11 होती है। ठीक है, और T की वैल्यू सबको पता है T20 माइनस 20। जो कॉन्सेप्ट ऊपर दो इन दोनों में फॉलो हुआ है वही कॉन्सेप्ट सेम इसमें फॉलो होगा, तभी आंसर आएगा। तो 19 प्लस 11 कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 10 1 1 2 प्लस 3 एंड माइनस 20 इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, और 10 हमारा ऑप्शन में कौन सा A, तो हमारा ये आंसर सही हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो भी हैं मैंने मोस्टली क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।